जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का इतिहास। पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है, जिसको सबसे पहले जोसेफ स्टालिन ने 1928 सोवियत संघ में पहली बार पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। तो अब हम जानेंगे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई थी। तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था कि हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देशों के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजना को हम लोग संक्षेप में जान लेंगे। पंचवर्षीय योजना क्या है कि 5 वर्ष के अंतराल केंद्र सरकार द्वारा लाती है। दूसरा क्या है, देश के लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए की जाती है। तीसरा क्या है कि इसको सबसे पहले जोसेफ स्टालिन 1928 पहली बार सोवियत संघ में लागू की गई थी। अब हम लोग जानेंगे पंचवर्षीय योजना का तालिका। तो पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी कि 51 से लेके 56 तक, 1951 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी कि 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, जो कि पंचवर्षीय योजना हमेशा 5 साल के अंतराल में आती है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चली थी कि 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। उसके बाद जब 66 के बाद अबकाश काल लगी थी, जो 1966 से लेकर 1969 तक चली थी। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आई 1969 से लेकर 1974 तक। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना आई 1974 से लेकर 1978 तक। उसके बाद फिर अवकाश काल लग गया कि 1978 से लेकर 1980 तक 2 साल का अवकाश काल लगा। उसके बाद फिर छठी पंचवर्षीय योजना आई, जो कि 1980 से लेकर 1985 तक चली थी। उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना आई, जो कि 1985 से लेकर 1990 तक चली थी। फिर अवकाश काल लग गया कि 1990 से 92 तक 2 साल का अवकाश काल लगा। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना आई, जो 1992 से लेकर 1997 तक चली थी। उसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना आई 1997 से लेकर 2002 तक चली थी। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना आई 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना आई 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। उसके बाद अंतिम पंचवर्षीय योजना जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसको एग्जाम के व्यू पे भी हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुई थी। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। उसके बाद अब तक पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। तो पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य है कि हर 5 साल के अंतराल पंचवर्षीय योजना आती है और देश के आर्थिक विकास के लिए लाती है। उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे, विस्तार रूप से पढ़ेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं योजना का अवकाश काल। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। पहला पंच योजना अवकाश काल कब लगी थी कि 1966 से लेकर 1969 तक। इसको 3 वर्ष तक कोई योजना नहीं आई थी भारत में। पहला योजना अवकाश काल 1966 से लेकर 1969 तक चली थी। इसको याद करने का एक ही है कि पहला को हम लोग याद रखेंगे 1966। उसके बाद 12 साल अंतराल अवकाश काल आई थी, जो 1966 के बाद फिर 12 साल बाद 1978 में आई, फिर 12 साल बाद 1990 में आई। तो पहला वाला जो अवकाश काल था वो 3 वर्ष के लिए था, जो 1966 में आई थी। उसके बाद 1978 में आए, जो 2 वर्ष के लिए थी। उसके बाद फिर 12 वर्ष बाद 1990 में आए, जो कि 2 वर्ष के लिए थी। तो तीसरा योजना अवकाश काल कब आई थी? 1990 से 92 तक। एग्जाम के व्यू में ये भी पूछ सकता है कि पहला पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1966 से लेकर 1969 तक। उसका समयांतराल भी पूछ सकता है। तो समयांतराल कितना वर्ष के थे? 3 वर्ष के थे। और उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि दूसरा योजना अवकाश काल कब से कब तक चला था और उसका समयांतराल कितना था? तो दूसरा था 1978 से लेकर 1980 तक चली थी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं योजना आयोग। तो योजना आयोग हम लोग देखते हैं। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग का प्रमुख कार्य है पंचवर्षीय योजनाएं को बनाना। तो योजना आयोग का क्या है कि योजना आयोग का प्रमुख कार्य है पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि योजना आयोग सबसे पहले गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि योजना आयोग का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। और हमें से याद रखना है कि जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष रहता है वो प्रधानमंत्री रहता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहता है। और भारत के योजना आयोग के
पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। भारत के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। आगे हम लोग देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। इसका हम लोग देख लेंगे क्या क्या हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसके आधारित पर थे? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे। किसके आधार पर थे? हेराल्ड डोमर मॉडल आधारित थे। उसका मेन उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास, कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई थी। इसका प्रमुख कार्य क्या था कि इस योजना काल के दौरान बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाक्कड़ नंगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना आदि बहुउद्देशीय नदी परियोजना चालू की गई थी। अब देखते हैं कि देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना। इसका मेन उद्देश्य भी था कि देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना। और योजना आयोग अंतिम 2 वर्ष में अच्छे उत्पादन के कारण यह योजना सफल रही। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल थी कि नहीं थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। किसके कारण? कि 2 वर्ष में अच्छे उत्पादन के कारण, 2 वर्ष में अच्छे उत्पादन के कारण पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना जो है वो सफल रही थी। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? ये 56 से लेके 61 तक चली थी। इसका मॉडल क्या था? मॉडल किसके आधारित था? पीसी महालनोबिस पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास, भारत उद्योग को स्थापित करना था। भारत में क्या औद्योगिक स्थापित करना था। भारत के बड़े बड़े स्टील प्लांट इसी योजना में लगे होते हैं कि भारत के बड़े बड़े जो भी हम लोग स्टील प्लांट देखते हैं वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे थे। जैसे राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से लगे थे। जो राउरकेला में जो है स्टील प्लांट वो किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ में जो सोवियत संघ से, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल जो यूके के सहयोग से लगी थी। और आगे हम लोग देखते हैं कि आय और धन की असमानताओं में कमी करना और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण करना। मतलब जो इसका उद्देश्य था कि आय और धन की असमानताओं में कमी करना और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण करना, यही इसका मेन उद्देश्य था। और दूसरा क्या था कि रोजगार अवसरों में बड़े पैमाने पर प्रसार, मतलब रोजगार बड़े पैमाने पर उत्पादन करना, ये भी इसका उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य क्या था कि झारखंड का बोकारो स्टील प्लांट यूएसएसआर के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा। तो इसका जो झारखंड का जो बोकारो स्टील प्लांट है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था। आगे हम लोग पढ़ते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका जो मॉडल है जॉन सैंडी तथा सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल था। इसका तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? जॉन सैंडी तथा सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। तीसरा में क्या था? कृषि एवं उद्योग का विकास उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास था। इस योजना का उद्देश्य कृषि तथा उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। क्या था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों का बढ़ावा देना। और क्या था कि बुनियादी उद्योग जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली के क्षेत्र का विस्तार तथा मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना। और क्या था? ताकि भविष्य में 10 साल के भीतर अपने ही संसाधन औद्योगिकीकरण की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। और उसका मेन व्यू था क्या था कि इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ में, देखिए हम पहले ही बताए थे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में वो झारखंड का जो बोकारो आयरन स्टील प्लांट की आया था उसमें संपूर्ण लागू नहीं हुआ था, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसे संपूर्ण स्थापित कर दिया गया। बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था कि हरित क्रांति भी शुरू इसी योजना में हुई थी। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट का जो क्लास है अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।